जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी विज्ञान का तीसरा अध्याय धातु एवं अधातु पढ़ेंगे। यह वीडियो इस अध्याय का पहला वीडियो है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। उनमें से कुछ धातुएं होती है तो कुछ अधातु होती है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। आप सभी ने जरूर आयरन के रॉड अर्थात लोहे के छड़ को जरूर देखा होगा, और साथ में हम बात करते हैं एक लकड़ी के टुकड़े की। तो इनमें क्या अलग अलग बातें दिखाई देती है, क्या इनका गुणधर्म है, क्या इसमें से डिफरेंस जो है दिखाई देता है। जैसे लोहे और लकड़ी में हम बात करते हैं तो इनके भौतिक गुणधर्म को देखते हैं। तो देखिए, लोहे का जो टुकड़ा होता है, अगर हम लोहे के टुकड़े की बात करते हैं तो लोहे का टुकड़ा जो होता है वह कठोर होता है, जबकि एक लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वह भी कठोर होता है, पर लोहे से ज़्यादा कठोर होता है। आप देखे होंगे कि लोहे को तोड़ने में जो है बहुत ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। उसको जब तोड़ना चाहें तो वह मुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन लकड़ी का टुकड़े को अगर हम लोग सेम साइज का अगर लकड़ी का टुकड़ा है, अगर उसको तोड़ना चाहेंगे तो वह क्या होगा, कम बल में वह टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं लोहे का, तो लोहे में क्या होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। लोहे का घनत्व जो होता है ज़्यादा होता है। इनके कण जो है पास पास में बहुत ज़्यादा सटे होते हैं। इनमें अंतराण्विक बल जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इस कारण से लकड़ी जो होता है वह भारी होगा, क्योंकि इसका घनत्व ज़्यादा है। पर हम लोग सेम साइज का अगर हम लोग लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं तो वह कम भारी होता है, क्योंकि लकड़ी का जो घनत्व है लोहे के टुकड़े घनत्व से कम है। इसी तरह से अगर हम लोग लोहे के टुकड़े लेते हैं, अगर वह लोहे का टुकड़ा साफ है तो ठीक है, लेकिन वह साफ नहीं, अगर उसमें जंग लगा हुआ है तो उसको सिरे से पत्थर से रगड़ने पर, जब उसको रगड़ते हैं तो क्या होता है, वह चमकने लगता है। पर लकड़ी में ऐसा कोई नहीं, कुछ बात नहीं है, ठीक है। अगर लकड़ी को हम लोग कितना भी क्या कर लेंगे, रगड़ लेंगे, सिरे से पत्थर से रगड़ लेंगे, तो उसमें कोई भी चमक नहीं आता है। तो यानी कि एक बात, खास बात यह पे चला कि लोहे में क्या होता है, चमक होता है, जबकि लकड़ी में चमक नहीं होता है। उसी तरह से अगर लोहे में देखते हैं तो लोहा से हम लोग देखते हैं कि करंट जो है पास हो जाता है। तार जो होती है, बहुत सारे अगर लोहे के तार है तो लोहे के तार से अगर हम लोग करंट को पास करवाएंगे तो वह करंट जो है वो एक लोहे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वह पहुंच जाएगा। यानी कि लोहा जो है वो करंट को आसानी से अपने से पास होने देता है, जबकि लकड़ी में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह का जो गुण प्रदर्शित कर रहा है, जैसे कि लोहा जो है वो करंट को पास कर रहा है, थोड़ा सा भारी है, ठीक है। लोहे का टुकड़ा जो है वो कठोर है। तो इस तरह का जो गुण प्रदर्शित करते हैं, तो उन सारे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उन सारे पदार्थों को हम लोग धातु बोलते हैं। तो इस तरह का गुण कौन कौन सा प्रदर्शित करता है, जैसे हम लोग बात करते हैं तांबा, ठीक है, कॉपर। आप देखे होंगे कि अधिकतर जो विद्युत का जो तार रहता है वो कॉपर का बना रहता है और एल्युमिनियम का बना रहता है, ठीक है। और चांदी और सोना, ये सब सारे जो है, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना इत्यादि, ये सारे जो है वो क्या है, धातु है, ठीक है। और लकड़ी जैसे गुण को प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, तो हम लोग अधातु कहेंगे, ठीक है। यानी लकड़ी का टुकड़ा जो होगा वह कमजोर होता है, यानी कि उसको थोड़ा सा भी बल देंगे तो वह टूट जाएगा, ठीक है। और उसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो वह क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा, बिखर जाएगा। जबकि लोहे का टुकड़ा जो है उसको पीटेंगे तो वह क्या होगा, चपटा हो जाएगा, चपटा होकर के वह फैल जाएगा। वह जो है भंगुर नहीं होता है, मतलब उसको तोड़ेंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़े में बिखरेगा नहीं लोहा को, ठीक है। लेकिन लकड़ी जो है उसको हम लोग तोड़ते हैं तो वह क्या होता है, उसका एक एक जो कण होता है वो क्या होता है, बिखर जाता है। यानी लकड़ी जो है वो क्या होता है, भंगुर होता है, ठीक है। तो लकड़ी ऐसे गुण को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। तो उनमें से क्या कॉमन बात निकल के आया, जैसे कि हम लोग देखे थे लोहा जो है वह क्या है कि वह विद्युत का चलन कर रहा था, जबकि लकड़ी में हम लोग, लकड़ी से करंट पास होगा क्या, नहीं पास होगा। उष्मा पास होगी क्या, तो नहीं पास होगी, ठीक है। तो लकड़ी जैसे पदार्थों को जो हम लोग क्या बोलेंगे, तो अधातु बोलेंगे। लकड़ी जैसे गुण को प्रदर्शित करने वाले पदार्थ को अधातु कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कागज के टुकड़े की, तो कागज के टुकड़े से क्या होगा, करंट जो है वो पास नहीं होगा, ठीक है। करंट जो है वह पास नहीं होगा, वह कमजोर होगा, ठीक है। और क्या होगा, उसमें किसी तरह का चमक नहीं होगा। उसी तरह से अगर प्लास्टिक का बात करते हैं तो उससे भी करंट पास नहीं होता है, ठीक है। जितना भी विद्युत कर्मी जो होते हैं, जो विद्युत के उपकरणों पर काम करते हैं, तो उनको आपने देखा होगा कि उनका जो दस्ताना होता है वो प्लास्टिक का, यानी कि रबड़ का बना होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक या फिर रबड़ हो गया, तो इन सारे पदार्थों को क्या बोलेंगे, हम लोग अधातु बोलेंगे। जैसे कोयला भी क्या है, तो कोयला भी, कार्बन भी क्या है, तो अधातु है। और हम लोग बात करते हैं अधातु के बारे में, तो विभिन्न सारी गैसें जो होती है, जैसे कि अगर हम लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सारी गैसें की अगर हम लोग बात करते हैं तो जितनी भी गैसें होती है वो क्या होती है, अधातु होती है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इनको लिख लेते हैं और देखते हैं
इनका भौतिक गुणधर्म, ठीक है। धातु का भौतिक गुणधर्म को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग धातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले है भौतिक अवस्था, ठीक है। यानी कि धातुएं जो होती है वो प्रायः ठोस अवस्था में होती है, यानी कि जितनी भी धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में होती है। लेकिन अपवाद के रूप में पारा है, यानी पारा जो है वह एक धातु भी है लेकिन वह ठोस अवस्था में नहीं होती है, वह द्रव अवस्था में होती है। जितना भी कमरे का टेम्परेचर होता है उस कमरे के टेम्परेचर पर वह धातु है लेकिन वह द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो है इसका अपवाद हो गया, यानी कि भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो सभी धातुएं जो होती है वो ठोस होती है, लेकिन पारा जो होती है वो द्रव अवस्था में होती है। ये इसका अपवाद हो गया। आगे बात करते हैं तो अगला आता है आघात वर्धनीयता, यानी आघात मतलब क्या करना, पीटना किसी को, ठीक है। और वर्धनीयता मतलब फैल जाना। अगर किसी चीज को पीटते हैं तो वह फैलता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी कि धातुओं को अगर हम लोग पीटते हैं तो पीट पीट कर उन्हें पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। यानी धातुओं को पीट पीट कर उन्हें पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोहे का सीट रहता है, एल्युमिनियम का सीट रहता है, ठीक है, तो इन्हें पीट करके हम लोग पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। तो इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। और उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सोना या चांदी, एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं, लोहा भी लिख सकते हैं। ये सारे जो होती है वो क्या होती है, आघात वर्धनीय होती है। लेकिन सबका आघात वर्धनीयता वो अलग अलग होता है, ठीक है। अगला देखते हैं तो वह है तन्यता। तन्यता क्या है कि अगर कोई धातु है तो उसको जो है खींच करके, जब इतना खींचा जाता है उसको खींच करके जो है तार के रूप में बना सकते हैं, ठीक है। यानी धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है और यह गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। धातुओं को खींच करके हम लोग तार के रूप में बना सकते हैं, तो इस गुण को क्या कहते हैं, तो तन्यता कहते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि देखिए 1 ग्राम सोना से जो है ना, सब 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबी तार के रूप में बना सकते हैं। तो सोचिए कि सोना जो है वो कितना तन्य धातु है, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक तन्य धातु है तो वो सोना है। यानी 1 ग्राम सोना से, सोचिए 1 ग्राम सोना है और उससे हम लोग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, तो वह आघात वर्धनीय, इतना आघात वर्धनीय है। तो सभी धातुओं की तन्यता जो होती है वह अलग अलग होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो क्या है, चमक। तो सभी धातुएं क्या होती है, चमकीली होती है। अभी हमने बात किया था जैसे लोहे के टुकड़े को अगर हम लोग सरेसपत्ता से रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें एक खास तरह का चमक आता है। यानी कि धातुएं की सतह जो होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है। लेकिन अपवाद के रूप में बात करते हैं तो देखिए आयोडीन और ग्रेफाइट है। अभी हमने बात की जितनी भी धातुएं होती है वह चमकीली होती है, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट जो है वह क्या है, एक अधातु है, लेकिन यह क्या है, यह चमकीली है, ठीक है। यानी आयोडीन जो है वो क्या है, अधातु होते हुए भी चमकीली होती है और ग्रेफाइट भी उसी तरह से है, ठीक है। देखिए हमारे पास ये पेंसिल है और पेंसिल की जो नीब होती है, बूटी होती है, वो क्या होती है, ग्रेफाइट होती है, ठीक है। ये क्या है, तो ये ग्रेफाइट है, जो कि ये क्या है, अधातु है और यह चमकीली भी है। आगे हम लोग देखेंगे कि धातुएं जो होती है वो क्या होती है। तो धातुएं जो होती है वह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती है। तो क्या होता है, ये अधातु है, ग्रेफाइट जो है क्या है, अधातु है, और अधातु होते हुए भी ये क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। यानी इससे जो है करंट पास हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस एक सिरे को जो है यहाँ पे जोड़ देते हैं, तार को जोड़ देते हैं, ठीक है, और इससे जो है बल्ब जलाने की कोशिश करते हैं तो बल्ब जो है जलता है। यानी इस बिंदु से लेकर के आगे जो है काची हो जाएगा, तो करंट जो है वो पास हो जाएगा। यानी कि ग्रेफाइट है वह एक अधातु है और इससे क्या होता है, ऊष्मा जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। सॉरी, इसमें से क्या होता है, विद्युत जो है वो पास हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं तो उसके बाद है चमक, ठीक है, चमक हो गया। उसके बाद है द्रवनांक और कवथनांक। सबसे पहले जानते हैं द्रवनांक और कवथनांक क्या है, ठीक है। तो वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर कोई धातु जो है वह पिघल जाती है, ठीक है। अगर किसी धातु को इतना हम लोग गर्म कर देंगे तो वह तरल अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पर वह तरल अवस्था में आता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं, ठीक है। और कवथनांक क्या है, तो वह तापमान जिस पर वह तरल धातु उबलने लगती है, ठीक है। यानी कि वह जो है उबलना शुरू कर देगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, जिस टेम्परेचर पर उबलना शुरू कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कवथनांक कहेंगे। तो देखिए जितने भी धातुएं होती है उनका द्रवनांक और कवथनांक वो उच्च होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं जो सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है यह अपवाद के रूप में है, ठीक है। इनका जो द्रवनांक और कवथनांक होता है वो निम्न होता है, जबकि ये क्या है, धातु है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कठोरता। कठोरता यानी सभी धातुएं जो होती है वो कठोर होती है, किंतु कठोरता एक समान नहीं होती है, सबकी कठोरता जो होती है वो अलग अलग होती है,
ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग देखते हैं उदाहरण के रूप में लेते हैं तो लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम ये सारे क्या हैं, धातु हैं और कैसे हैं, कठोर हैं। किंतु सोडियम और पोटेशियम, ये देखिए एग्जाम में पूछता है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो इसको जो है चाकू से भी काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो है वह नर्म धातु है, ये इतनी नर्म होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, तो हम लोग वहां पे जवाब देंगे सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद देखिए उष्मीय एवं विद्युत चालकता। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि जितनी भी धातुएं होती है वो क्या होती है, उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, देखिए लोहा जो है, एल्युमिनियम जो है, ये सब जो तारे होती है, ठीक है, इसी से क्या होता है हमारे घर तक जो है बिजली आती है। ठीक है, अगर आप देखिएगा बिजली का खंभा होता है, उस पर जो तार लगा होता है वो किसका बना होता है, या तो एल्युमिनियम का बना होगा या लोहे का बना होगा, या फिर घर में जो वायर यूज होता है वो कॉपर का होता है। ठीक है, तो कॉपर हो गया, तांबा हो गया, या लोहा या एल्युमिनियम हो गया, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे जो है वो धातु है और इनका गुण क्या है, तो वे उष्मा का भी और विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए हम लोग जो घर में जो खाना बनता है तो उसका जो बर्तन होता है वो क्या होता है, स्टील का बना होता है। ठीक है, स्टील का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है। चूंकि ये उष्मा का भी सालन करते हैं, इसलिए इनका उपयोग जो है वो क्या होता है, खाना बनाने के लिए होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं विद्युत चालकता की, तो सबसे अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है, चांदी की। ठीक है, चांदी की चांदी जो है वह सबसे अच्छा सुचालक है। अपवाद बोलते हैं तो ग्रेफाइट। ठीक है, जो पेंसिल की नींव था उसमें जो लगा हुआ था बूटी वो क्या था, ग्रेफाइट था। ठीक है, और ग्रेफाइट जो है वह अधातु है, लेकिन वह भी क्या करता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। यह डिपेंड करता है कि कोई भी वस्तु है उसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, तो जिन वस्तुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वह जो है विद्युत का चालन करते हैं, और जिन वस्तुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो वह जो है विद्युत का चालन नहीं करेगा। तो ग्रेफाइट जो होता है वह अधातु होते हुए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस कारण से वह क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग ध्वनात्मकता। क्या होता है, सभी धातुओं को अगर हम लोग हथौड़े से पीटते हैं, ठीक है, कोई भी धातु है अगर उसको हथौड़े से पीटा जाए तो क्या होता है, एक खास तरह के ध्वनि उत्पन्न होता है ना। सभी धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक खास तरह के ध्वनि उत्पन्न होता है, इस गुण को हम लोग ध्वनात्मकता कहते हैं। यही कारण है कि जो हम लोग स्कूल जाते हैं तो वहां पे बेल लगी होती है, जिसका उपयोग जो है क्या होता है, तो पीरियड को चेंज करने के लिए किया जाता है, या फिर जब छुट्टी होती है तो क्या होता है, घंटी को बजाया जाता है। तो उस घंटी को बजाते हैं तो मधुर से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका जो है, जब हम लोग कोई भी धातु को पीटते हैं तो क्या होता है, तो उससे एक खास तरह का ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसको क्या कहते हैं, ध्वनात्मकता कहते हैं। और दूसरा जो कोई भी धातु है जो अधातु है, यानी कि जो धातु नहीं, उसको पीटेंगे तो उससे अच्छा से आवाज ही नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा मधुर आवाज नहीं आएगा। तो देखिए उसके बाद है घनत्व। ठीक है, यानी कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि लकड़ी का जो टुकड़ा था और जो लोहे का टुकड़ा था। ठीक है, तो लोहे के टुकड़े को अगर हम लोग पानी में डालते हैं, लोहे के टुकड़ा को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो वह डूब जाएगा, लेकिन वही लकड़ी के टुकड़ा को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो वह क्या होगा, वह जो है ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, क्योंकि लोहे का घनत्व जो है वह ज्यादा है, जबकि लकड़ी का घनत्व जो है वह कम है। यानी सभी धातुएं जो होती है उसका घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, और यही कारण है कि धातुएं जो है पानी में डूब जाती है। तो हम लोग यहाँ तक जो है देख लिए हैं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में जान लिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, तो उससे पहले हम लोग इसमें जो बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं एनसीईआरटी बुक में, उनको हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है।